हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज भी हम अपनी पिन की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि चार जो जैकोबियन, हेसियन, डिरिचलेट और न्यूमैन, ये चार जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो क्या होते हैं। तो बेसिकली दो पहले के जो टर्म्स हैं वो डेरिवेटिव्स हैं और बाद के दो टर्म्स जो हैं वो बाउंड्री कंडीशंस में आते हैं। तो पहला जैकोबियन क्या होता है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि ये किसी भी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डिग्री डेरिवेटिव जो भी है। और हेसियन क्या होता है? ये सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है इसका। मीन्स अगर y है तो y डैश या डी वाई ओवर डी एक्स, ये जैकोबियन हुआ। और अगर y है तो y डबल डैश या डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, इस तरह की इक्वेशन जो है, इस तरह का डिफरेंशिएशन वो हेसियन कहलाता है। डिरिचलेट एक बाउंड्री कंडीशन है कि किसी भी फंक्शन में अगर हम देखें कि वो फंक्शन अगर कुछ बाउंड्रीज पे लाइक x इक्वल 0 से x इक्वल 1 के बीच में कोई फंक्शन डिफाइन है, तो उसकी x0 और x1 जो है वो बाउंड्री कंडीशंस होती है। जस्ट मिनट गाइस, ठीक है। तो x0 पे अगर किसी की वैल्यू हम देखते हैं और वो 0 आ रही है, कोई फंक्शन है जो मैंने आपको बताया भी था पिछले टाइम, अभी उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो ये जो है फिक्स वैल्यू कहलाती है अगर उसका स्लोप, ठीक है ना, y कोई फंक्शन है उसका स्लोप अगर जो है एक फिक्स वैल्यू है तो वो जो है फिर न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन कहलाती है। अ, आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो है मैट्रिक्स के ऊपर है कि कोई भी हम पिन का मॉडल बनाते हैं तो उसको चेक करने के लिए कि कितना एक्यूरेट बना है, तो उसके कुछ मैट्रिक्स होते हैं। पहला होता है L2 एरर, ये ओवरऑल फिट देखता है मॉडल का। दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर होती है, वो एक एवरेज डिफरेंस देती है। और तीसरा जो है इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन लगाया जाता है इसके ऊपर, इसका नाम है मीन एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर। ठीक है, तो ये तीन तरह की एरर आज हम पढ़ेंगे। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ाई थी। दो तो हमने डेरिवेटिव पढ़े थे और दो बाउंड्री कंडीशंस पढ़ी थी। आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो पूरी अच्छी तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है हमारा सिंपल एरर एनालिसिस गाइड फॉर पिन मॉडल्स। तीन तरह की एरर हम कैलकुलेट करते हैं। पहला होता है कि पहला होता है हमारा L2 एरर। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा एक विजुअल के माध्यम से मैं आपको चीज़ें बता दूं। व्हेन टेस्टिंग योर पिन मॉडल, जब आप अपना पिन मॉडल टेस्ट करते हैं, चेक दीज थ्री नंबर्स। तो ये तीन जो एरर आती हैं वो नंबर्स के रूप में आती हैं, तो इसलिए नंबर लिख दिया यहाँ पे। आपको अपना मॉडल टेस्ट करना है, जैसे आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल में। तो उसमें लाइक कि आपने 20% जैसे आपने पॉइंट छोड़ते हैं टेस्टिंग के लिए, तो मैं मानता हूँ कि आपने 20 पॉइंट छोड़े हैं, या इस एग्जांपल में मैंने 5 पॉइंट लिए हैं टेस्टिंग के लिए। तो वो 5 पॉइंट है, उसको उसमें जो है हम अपने मॉडल से प्रेडिक्शन निकालते हैं और जो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है हमारा, ठीक है ना, उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं। हमेशा की तरह हर बार ये टेस्टिंग का इवोल्यूशन का रूल रहता है मॉडल्स में। तो उसके बाद जब हम कंपेयर करते हैं तो तीन तरह की एरर हम जो है नंबर आते हैं हमारे पास, और तीन तरह की एरर जो है उससे कैलकुलेट करते हैं। पहला तो L2 एरर जो ओवरऑल स्कोर देता है। दूसरा एब्सोल्यूट एरर, ये एवरेज डिफरेंस देता है। तीसरा है रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। ठीक है, ये दोनों आपस में एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर ये आपस में क्लोज है एक तरह से। ठीक है ना, इसमें जो है कुछ ऑपरेशन करके एब्सोल्यूट एरर में हम रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो पहले जो मैंने बताया कि 5 मैं टेस्ट डेटा पॉइंट ले रहा हूँ, तो उसकी जो किसी भी एक्स टेस्ट जैसे निकालते ना, एक्स टेस्ट पे वाई टेस्ट कितना है, तो ये वाई की वैल्यूज है 5 ही है। और ये 5 वैल्यू जो है मॉडल ने मेरे प्रिडिक्ट करके दी है। ठीक है, अब इनका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। तो वाई माइनस वाई कैप, ये वाई कैप कहते हैं प्रिडिक्टिव वैल्यू को जो मॉडल प्रिडिक्ट करके देता है हमें। ठीक है, उसके बाद L2 स्कोर पे आते हैं। ये एक ओवरऑल स्कोर होता है, व्हाट इट इज, इसको थोड़ा पढ़ते हैं हम। ओवरऑल एक्यूरेसी ग्रेड होता है सिंगल नंबर फॉर होल मॉडल, मतलब पूरे मॉडल के लिए एक ही नंबर निकल के आएगा। ठीक है ना, इसमें कोई
हमें सम या मीन नहीं करना होता, सिर्फ एक ही नंबर निकल के आता है। और अगर ये लोअर है तो ये बेटर होता है, बताता है कि मॉडल हमारा ज़्यादा एक्यूरेट है। इसका फार्मूला देख लेते हैं। सिंपल जो है, हर पॉइंट के लिए डिफरेंस निकालेंगे, y माइनस वाई कैप, उसका स्क्वायर कर देंगे, ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। फिर डिवाइड किससे करना है, जो भी हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसको स्क्वायर करेंगे, सारी वैल्यूज़ को फिर ऐड कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसके बाद से परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल फार्मूला है। वाई माइनस वाई डैश मैंने ऊपर निकाल रखे सारे, वाई आपको पता है, निकाल सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको नहीं भी पता है तो ये एक फार्मूला अगर फीड कर देंगे आप, जब एवोल्यूशन करते हैं मॉडल का, तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसी चीज़ को थोड़ा सा मैंने इसको स्टेप्स में थोड़ा सा बता रखा है कि स्क्वायर ईच डिफरेंस, जो भी हमारे डिफरेंस आए हैं उसको स्क्वायर करके ऐड देम, इनको सम कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और उसके बाद इसको कंपेयर करते हैं मेजर्ड वैल्यू से। मेजर वैल्यू है तो मेजर वैल्यू के भी स्क्वायर को ऐड कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। एक परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। यही जो है 5 पॉइंट जो मेरे हैं, उस पे मैंने ये ऑपरेशन करके दिखाया है यहाँ पे। और ये नोटबुक आपको मैं शेयर कर दूँगा गिटहब पे, तो आप इसमें देख लीजिए कैसे है। तो जो रिजल्ट निकल के आया है मेरा 3%, ये पूरी तरह डमी डेटा है। आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये चीज़ें दी हैं, ताकि 5 पॉइंट में आपको ईज़िली कन्फर्म हो जाए कि कैसे एल-टू-एल को हम निकालते हैं। 3% रही एक पाई चार्ट बनाया है और पाई चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो 3% एरर आ रही है उसके अलावा जो 97% बच रहा है, वो क्या कहते हैं कि 97% जो है मेरा मॉडल करेक्ट है, राइट? और 3% ये एरर दे रहा है। तो अगर आपका मॉडल 97% करेक्ट है तो ये एक अच्छा मॉडल माना जाता है। इसमें एक क्राइटेरिया क्या होता है कि मॉडल गुड है, बैड है। तो अगर 0 से 5% के बीच में आ रही है ये एरर जो है, तो एक्सीलेंट माना जाता है। 5 से 10% तक चल जाएगा, 10% से ऊपर ओके कहा जाएगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मॉडल बनाया है। 10% के अंदर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर जो है ये 15 से ऊपर है तो इसका मतलब मॉडल आपका बेकार है, राइट? कोशिश करिए कि ये 5% और 10% के बीच में रहे मैक्सिमम। एक मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की है पॉइसन इक्वेशन की, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो उसका एक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, तो उस ग्राफ से मैं ये चीज़ लेके आया हूँ। इसको एल2 एरर को ग्लोबल एल2 एरर भी बोलते हैं। और आप देख सकते हैं कि किसी भी एक्स की वैल्यू, मेरा जो डोमेन था -1 से +1 के बीच में डिफाइन था पॉइसन इक्वेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू निकल के आई है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक्स की वैल्यू घटने बढ़ने से इस पे कोई असर पड़ रहा है। पूरे मॉडल के लिए एक ही वैल्यू निकल के आती है। तो मेरे मॉडल की जब मैंने ट्रेन किया था 3.981 निकल के आई थी, तो इसका मतलब मॉडल मेरा एक्सीलेंट था, राइट? अगर एल2 एरर को देखते हैं तो अब मेन जो है यही एल2 एरर ही होती है। बहुत से लोग जो बताते हैं अपने वीडियोज़ में बताते हैं, या जो भी आप गूगल भी करेंगे तो उसमें ये आपको दिखाई देगा कि एल2 एरर ही मेन होती है। अगर ये आपकी लिमिट में है तो इसका मतलब मॉडल आपका अच्छा है और ज़्यादा दूसरी एरर को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर पे। ये क्या है? एवरेज डिफरेंस है। व्हाट इट इज एवरेज ऑफ ऑल डिफरेंसेस। जितने भी डिफरेंस हैं, कौन से? ये वाले 1, 2, 5 पॉइंट है, तो 5 डिफरेंस आ जाएंगे और उसका एवरेज निकाल देंगे। और उससे पहले यहाँ पे ये एब्सोल्यूट का साइन लगाते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि अगर डिफरेंस नेगेटिव में भी है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस सेमी यूनिट का मतलब यही है कि अगर डेटा मेरा जो है सेंटीमीटर में है, या टेम्परेचर है कोई डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो ये एरर भी उसी में निकल के आएगी। ठीक है। और जितनी एरर कम होगी उतना अच्छा है। सब जानते हैं कि एरर जितनी कम है उतना ही जो है मॉडल अच्छा बनाया जाता है। हाउ टू कैलकुलेट लिस्ट ऑल डिफरेंसेस। सारे डिफरेंस हमने निकाल लिए सारे, ये इनको ऐड कर दिया और उसके बाद 5 से, मेरे 5 डेटा थे तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। ये सिंपल कैलकुलेशन का स्टेप है, कोई इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा रिजल्ट निकल के आया 0.0255, राइट? अभी बताता क्या है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद इस पे एक स्टेप और अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। लेकिन फिलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जो है कुछ ना कुछ तो ये बताएगा ही। तो ये बता रहे हैं कि जैसे आप ये एरर निकालते हैं, ये जो एरर निकालते हैं, तो कोशिश करिए कि जिस स्केल पे ये एरर नापते हैं, लाइक जैसे होता है ना वर्नियर कैलिपर्स आपने पढ़ा होगा, तो लीस्ट जो काउंट होता है उसका मिनिमम जो आप निकालते हैं कि कितनी एरर ये रीड कर सकता है,
उससे कम होना चाहिए। जैसे ये कोई भी सेंसर है या इंस्ट्रूमेंट है या मेजरिंग डिवाइस है, अगर उसकी 0.01 एक्यूरेसी है और ये हमारी निकल के आ रही है 0.02 और उससे भी थोड़ी-सी ज़्यादा ही है, तो कहेंगे कि भई ये थोड़ा-सा मॉडल अच्छा नहीं है। कोशिश करिए कि जो भी हमारा सेंसिंग डिवाइस है या स्केल है, जो मिनिमम एरर नाप सकता है, उससे कम ही होनी चाहिए। इसका जो ये फ्लो बना हुआ है, इसका कहने का मतलब इतना ही है। तो जैसे अगर 0.01 नाप सकता है, तो एरर जो है उससे कम ही होनी चाहिए। खैर, अभी फिर कहूँगा इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, मेन L2 एरर है। व्हाट इट मीन्स योर ओन कंपेयर योर इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी। ठीक है ना? इंस्ट्रूमेंट आपका कितना बेहतर नाप सकता है इसको। और ज़्यादा कुछ बताने की नहीं है। अगर लार्जर है तो नीड्स इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मॉडल में। कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में जब मॉडल ट्रेन करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम। और उसी मॉडल को जब मैंने ट्रेन किया था तो ये एक मैंने एब्सोल्यूट एरर निकाली थी और उसका मीन भी निकाला था। ये तो पूरे -1 से +1 के बीच में है डिफाइन ये। और मेरे को ये लगता है कि इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है यही है कि आप पूरे डोमेन पे चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे मेरी एरर बढ़ रही है, किन पॉइंट्स के लिए और किन पॉइंट्स के लिए एरर कम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में एरर जो है मेरी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। ठीक है? तो कोशिश करेंगे कि ये जो है एरर कम हो जाए, जो ये एवरेज इसका निकला है जो ये उसके रेंज में आ जाए। 0.05 जो भी निकला है यहाँ पे एवरेज इसका, 0.05 है कितना, 0.06 जो भी होगा। ठीक है? तो फिर कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके आगे हम निकालते हैं, इसी के बेस पे एक एरर निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर। ये क्या निकालते हैं? परसेंटेज में निकालते हैं। ठीक है? और एरर एज परसेंटेज ऑफ मेजरमेंट। ठीक है? स्मॉल मेजरमेंट, बिग परसेंटेज शोन प्रॉब्लम एरियाज़। तो आप थ्योरी पे मत जाइए, मैं आपको फ़ॉर्मूला समझा देता हूँ और इसका साइंस क्या है कहने का, कि आपने पहले डिफरेंस निकाला था, उसका मॉड किया था और सीधा ऐड करके ऐसे डिवाइड कर दिया था। आप क्या करेंगे कि हर रिस्पेक्टिव पॉइंट की जो एरर आ रही है, उसको रिस्पेक्टिव जो एक्चुअल मेजरमेंट है, उससे हम डिवाइड कर देंगे। राइट? तो यही एक मेजर डिफरेंस है और साथ में इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया हुआ है। तो हर पॉइंट के रेस्पेक्ट पे पता लग जाएगी कि आपने जैसे किसी पॉइंट पे निकाला कि वैल्यू आई मेरी 0.23। ठीक है? अब वो 0.23 आ रही है तो एक्चुअल पॉइंट से वो कितनी दूर है? एक्चुअल पॉइंट 0.2 पे है। तो आपको दिख जाएगी 0.03 का गैप है दोनों के बीच में। तो यही एक्चुअली बताने की कोशिश करती है ये रिलेटिव एरर जो है आपकी। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा फोकस करना है। सिंपल कैलकुलेशन वही है, सेम जो है सारी चीज़ें निकाली हैं, उसका जो है एवरेज कर दिया है 5 से डिवाइड करके। ठीक है? देख लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है और ये एरर जो है ये 9.3 निकल के आ रही है ना? तो अब इसका क्राइटेरिया क्या होगा, अच्छी-बुरी क्या होती है? तो एक्सीलेंट वही है 0 से 5 के बीच में, गुड 5 से 10, ओके 10 टू 15 और ये पुअर 15% से ऊपर अगर है तो। 15% है या 20% है, जो भी है। तो इसमें 9.3 है तो इसको गुड की कैटेगरी में रखा है इन्होंने। ये डमी जो है टेस्ट पॉइंट क्रिएट किए गए थे ताकि आपको समझा सकूँ मैं, है ना? अब जो है मैंने जो लास्ट प्रॉब्लम अभी जो प्रॉब्लम लेके चल रहा था अपनी पॉइज़न वाली, उसमें मैंने जब निकाला था ये तो मेरी 29.98 आ रही थी, अराउंड 30% आ रही थी एरर। तो एरर काफ़ी ज़्यादा है। टारगेट ये रहता है कि भई 15 से ऊपर ना जाए ये। लेकिन है ऐसा कि एरर आ रही है और यहाँ पे ये भी दिख रहा है ग्राफ में हमें कि जो ये -1 और 1 के बीच में लेफ्ट बाउंड्री जो है -1 है एक्स की, एक्स बराबर -1 पे है और राइट बाउंड्री एक्स बराबर +1 पे है। तो जहाँ पे जो एरर पॉइंट ज़्यादा है वो लेफ्ट बाउंड्री पे है। तो कैसे इसको कंट्रोल करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा, कौन से हाइपर पैरामीटर होते हैं, इसको ट्यून करने से ये एरर जो है वो कम हो जाती है। ठीक है? ये जब नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैं आपको एक्सपेरिमेंट और कोडिंग वगैरह करके बताऊँगा कि कैसे-कैसे मॉडल बनता है ये, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन से पैरामीटर आपको ट्यून करने हैं ताकि ये एरर कम हो जाए। ठीक है ना? मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाले थे इसमें, सिंपली जितना आ गया था मैंने उसको एज़ इट इज़ ले लिया यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा-सा एक समरी देख लेते हैं पूरी चीज़ों की। तो 3 तरह की एरर इसमें दी गई हैं, वही एब्सोल्यूट एरर हो गई, रिलेटिव एरर और L2 एरर। तो L2 एरर अगर ज़्यादा आ रही थी इसका मतलब मॉडल जो है वो जो भी पैटर्न है, डेटा का पैटर्न है या फिर जो भी फिजिक्स की इक्वेशन है, मतलब एक ओवरऑल देखा जाता है इसमें। L2 एरर जो है पूरे मॉडल को चेक करता है कि डेटा की एरर है, चाहे जो है वो फिजिक्स की इक्वेशन की एरर है या बाउंड्री पॉइंट है
या फिर इनिशियल कंडीशन, इसमें इनिशियल कंडीशन अभी नहीं देखी है हमने, तो वो भी आती है। तो एक इन टोटल जो है जितनी भी चीज़ें हम सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं इस मॉडल के थ्रू, तो वो मैच नहीं कर पा रहा है उसको। तो आप जो भी मॉडल चेक करिए, डेटा चेक करिए, जो भी आप करिए, और एब्सोल्यूट एरर का ये है कि आप फिजिक्स की इक्वेशन चेक करिए कि अलग-अलग है, और रिलेटिव एरर ज़्यादा आ रही है तो एक्सपेरिमेंटल डेटा को देखिए आप अपने कि कैसा डेटा है वो। तो ये है फ़िलहाल, और उसके अलावा ये एक थोड़ा-सा मैं वो दे रखा है कि एरर कितनी-कितनी होनी चाहिए। वही सेम चीज़ है कि एल्टिव एरर जो है 10% से कम होनी चाहिए, और ये जो है वो 20% से ज़्यादा है, तो ये नो पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट जो है 20% एरर नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 20 से कम होनी चाहिए। और एमएई का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, फिर मैं कहूँगा इसी को आप देखिए। पहला सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एल्टिव एरर की है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी रिलेटिव एरर की है, और थर्ड प्रायोरिटी इसकी है। ठीक है ना? अगर मॉडल आपका 5% से कम है तो आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए। साइलेंट एडवाइस ये रहती है कि आप ऑलवेज जो है 3 एरर को या 3 नंबर जो भी है चेक करिए, और फिर पॉइंट्स देखिए। जैसे मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे कि वर्स्ट रीज़न कौन-सा है, मतलब सबसे बेकार रीज़न कौन-सा है जहाँ पे आपकी डेटा मैच नहीं कर रहा, वो देखिए। और मेज़रमेंट एक्यूरेसी की, आप जिस इंस्ट्रूमेंट से आप जो है एरर चेक कर रहे हैं, वो कोई सेंसिंग डिवाइस है या फिर जो जो भी है एक्स वाई जेड। तो इसमें फिर से रिपीट किया है, आपका मॉडल अच्छा है, कब अच्छा है, 10 पर एल्टिट्यूड है 10% से कम है, और रिलेटिव एरर जो है 15% से कम है। ठीक है? तो आई थिंक कि इतना अब समझाने के बाद आपको आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमें जो है किन एरर पे फ़ोकस करना है, और कितनी उसकी रेंज होनी चाहिए, और कैसे वो एरर किस तरह से दिखती है कि भाई जब हम ग्राफ खींचते हैं, विजुअलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। जब हम विजुअलाइज़ करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बीच में बताया भी था कि जो ये रिलेटिव एरर है जो बाउंड्री पे, लेफ्ट बाउंड्री पे ज़्यादा आ रही है। ठीक है? तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे इसको, वो हम जब कोडिंग पार्ट करेंगे तब सीखेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। तो ये जो 2 वीडियो, लास्ट वीडियो था और ये वाला वीडियो, एक्चुअली प्लान नहीं था मेरा, लेकिन मैंने सोचा कि अगर एक कोड करने के लिए हम जा रहे हैं और पूरा एंड टू एंड एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो बेटर यही है कि जो भी वहाँ पे टर्म्स यूज़ होने वाले हैं, वो आपको थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँ उसकी, कि ये टर्म यूज़ होने वाले हैं, और एटलीस्ट आपको एक आइडिया है कि ये टर्म्स क्या है, ठीक है? और 50% भी या 40% भी अगर आपको समझ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आगे आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। उससे पहले ये था मेरा जो क्या पढ़ाया था मैंने, ये जैकोबियन, हेसियन, और ये 2 बाउंड्री कंडीशन, 4 चीज़ें ये हो गई, और 3 आपकी यहाँ पे इसमें ये जस्ट अ, 3 आपकी जो है ये एरर हो गई है। 7 चीज़ हो गई, और ये 7 इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, और कैसे इसका यूज़ करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गाइज़, अगर आपको मैं समझा पाया ये 7 पॉइंट्स आपको, और इससे पहले कि आपने जो 3 मेरे वीडियो और देखे होंगे, 3 बने थे, 4 बने थे जो भी। तो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो इन वीडियोज़ को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।